हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम्पल सम्स मैंने क्विकली जस्ट वर्बली मैंने आप लोगों को बताया था एक्सप्लेनेशन। अभी यहाँ पर मैंने आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको क्विकली कैलकुलेशंस बता देने वाली हूँ कि आपको कैसे सम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। आपको डेटा दिया रहेगा एंड डेटा के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अब ये जो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को जो क्वेश्चन टेबल दिया होता है, सेम टेबल आपको लेना होता है, वैल्यू सेम लेनी होती है। तो यहाँ पर जैसे टेबल में हमको दी है कि कमोडिटी 2005 की दी है ₹6, 16, 24 एंड 4 एंड प्राइस इन 2010 दिया हुआ है 8, 18, 28 एंड 6। तो इसी टेबल को हमको रीड्रॉ करना है, फिर से बनाना है और इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे जहां पे हम जिग्मा P0 एंड जिग्मा P1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल रेडी रखा है आप लोगों के लिए कि कमोडिटी जहां पर ABCD एंड प्राइस लिखे हैं और इनका जब हम सम अप करते हैं, हम टोटल करते हैं, तो फिर हमें है ना यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जो जिग्मा मतलब समीशन टोटल, इन सबका टोटल करने पे हमको P0 है वो 50 मिलेगा। टोटल P0 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 8, 18, 28 एंड 6 को जब हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो टोटल P1 हमारे पास कितना होगा? ये जिग्मा साइन मतलब टोटल P1 हमारे पास होगा 60। अभी हमको क्या करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? P01 इज इक्वल्स टू जिग्मा P1 अपॉन जिग्मा P0 और उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें 100 से। अभी हमें क्या करना है? P1 के जगह पे वैल्यू हमको है ना 60 लेनी है एंड P0 की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमको 50। तो यहाँ पे P0 इज इक्वल्स टू हमें करना है कि 60 अपॉन 50 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस जीरो यू विल कैंसल एंड 5 1 जा 5, 5 12 जा कितना होता है? 60 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 10 हम जब करेंगे तो फिर हमको वैल्यू मिलेगी 120। तो इस तरीके से 120 वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली आपको आंसर लिख देना कि आंसर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर इज 120। तो 120 प्राइस इंडेक्स नंबर है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कैलकुलेट करो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा। बहुत ही सिंपल है, एवरेज के जैसे ही ये आसान है। ये जो कमोडिटीज दी है PQRST, बेस ईयर क्वांटिटीज दी है आपको 170, 150, 100, 195, 205 एंड करंट ईयर क्वांटिटीज दी है 90, 70, 75, 150 एंड 95। अभी हमें क्या करना है? इनका समीशन निकालना है। पहले ये टेबल को आपको फिर से बनाना होगा और एक कॉलम आप है ना एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लोगे जिसमें है ना आप है ना बेस ईयर की क्वांटिटी का जिग्मा मतलब टोटल एंड करंट ईयर की क्वांटिटी का आप टोटल निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल रेडी रखा है आप लोगों के लिए कि कैलकुलेट में यहाँ पे कमोडिटी बेस ईयर मतलब Q0 ले लिया हमने एंड करंट ईयर मतलब हम Q1 ले रहे हैं। और जब हम ये 170, 150, 100, 195 एंड 205 को जब हम टोटल करते हैं, सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें जिग्मा जो Q0 है वो 820 रिसीव होगा। टोटल करके देखना, ऐड करके देखना। आई थिंक एडिशन तो सभी को आता है। नाउ करंट ईयर क्वांटिटी, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है वो दैट इज Q1 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? इन सब का समीशन 90, 70, 75, 150 एंड 95 को हम ऐड करेंगे, समीशन इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा जिग्मा Q1 इज इक्वल्स टू हमें क्या रिसीव होगा? 480 में रिसीव होगा। तो ये जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, इसे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दैट इज Q01 इज इक्वल्स टू जिग्मा Q1 अपॉन जिग्मा Q0। सेम जो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम करते हैं जिग्मा P1, प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने क्या लिया था? जिग्मा P1 अपॉन जिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम क्या लेंगे? जिग्मा Q1 अपॉन जिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इवन आपको MCQ में भी आ सकता है, छोटे से डेटा के साथ में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको है ना क्विकली कैलकुलेट करने आना चाहिए। जब आसान होता है, फॉर्मूला वगैरह आ जाता है ना, मैच करने के लिए आ जाता है, फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो जिग्मा Q1 हमारे पास है 480 एंड जिग्मा Q0 820 है। तो हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो Q01 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू
480/820 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम डिवाइड करके आपने देखना है, तो और मल्टीप्लाई बाय फिर 100 करोगे, या फिर आप बोल दो कि 48,000 को डिवाइड करोगे 820 से, तो आपको 58.53658 इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसे आपको राउंडेड कर देना है। ये जो वैल्यू है इसको राउंडेड फिगर कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 डिजिट तक ही हम सिलेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 है एंड थर्ड प्लेस पे 6 है। 5 या मोर देन 5 होता है तो हम लोग है ना इसको है ना एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो 58.54 हमारा जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है, आंसर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 58.54। तो इस तरीके से हमको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम पे मूव करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है यहाँ पे कि कैलकुलेट करने बोला है कि भाई कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? तो कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा, जहाँ पे कमोडिटी दी है आपको, बेस ईयर दिया है, देन करंट ईयर दिया है आपको। तो यहाँ पर आपको प्राइस क्वांटिटी दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे है ना जो वैल्यू इंडेक्स नंबर के लिए हमको क्या करना होता है, P1 Q1 एंड P1 Q1। तो बेस ईयर का P1 मतलब P0 Q0 एंड करंट ईयर के लिए P1 Q1 होता है। तो इनका प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे तैयार करेंगे, नई टेबल, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू V01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। फिर से रिपीट करती हूँ, V01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी हमें क्या करना है, टेबल फिर से आपको बनाना है, कमोडिटी, फिर बेस ईयर में आपको एक कॉलम ऐड कर लेना है जिसमें हम P0 Q0 की वैल्यू निकालेंगे। एंड करंट ईयर में भी एक कॉलम ऐड कर लेना है जहाँ पे हम P1 Q1 फाइंड आउट करेंगे। अभी प्राइस एंड क्वांटिटी आपको दी है, तो यहाँ पे ये बेस ईयर की, इसीलिए 40 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 600 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 120, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500, 20 मल्टीप्लाई बाय 14 यहाँ पर हो गया 280 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया 319। अब इन सबको जब आप टोटल करोगे तो आपको समीशन मिल जाएगा, क्योंकि हमको है ना समीशन ऑफ P0 Q0 चाहिए, तो मतलब इसका टोटल चाहिए हमको, तो ये टोटल मिल जाएगा, समीशन हमको मिल जाएगा। तो 600 120 प्लस 500 प्लस 280 प्लस 390 करेंगे तो 1890 हमको रिसीव होगा, 1890। ना इसी तरीके से हमको करंट ईयर का जो P1 Q1 है वो मल्टीप्लाई करना है उसका प्रोडक्ट। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 20 1400 आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 1320 आएगा, देन 90 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 1620 आएगा, देन 100 मल्टीप्लाई बाय 16 करने पे 1600 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 15 करने पे 600 रिसीव होगा। अब इन सब का हमको समीशन चाहिए। समीशन मतलब ये सिग्मा P1 Q1, मतलब हमको सम अप करना है, इन सबको टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6540। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है 6540 एंड ये 1890 ये हमें सब्सटीट्यूट कर देनी है। कहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो हम यहाँ पर V01 इज इक्वल्स टू 6540 अपॉन, क्योंकि देखो सिग्मा P1 Q1 हमको है ना न्यूमरेटर में लेना है, तो न्यूमरेटर में 6540 लिखा एंड डिनोमिनेटर में हमको सिग्मा P0 Q0 लेना है, तो 1890 को डिनोमिनेटर में लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अभी इसको डिवाइड करेंगे, जब हम कैलकुलेट करोगे आप लोग, डिविजन करके देखना आप, कैलकुलेट करोगे तो आपको है ना 346.03 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 346.03। आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर 346.03 लेना है। नाउ आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नाउ जो नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फोर्थ सम है वो है कैलकुलेट लास्ट पेयर्स एंड पैसेज इंडेक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। काफ़ी छोटा सा आपको है ना कैलकुलेशंस के लिए दिया है। यहाँ पे एक्स एंड वाई कमोडिटी दिया है, बेस ईयर दिया है, आपको करंट ईयर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ना दो अलग अलग टेबल बनाने होंगे क्योंकि लास्ट पेयर्स के लिए अलग और पैसेज इंडेक्स के लिए अलग निकालना होगा क्योंकि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो अलग अलग उसका चाहिए। तो यहाँ पे हमें ना क्योंकि लास्ट पेयर्स का जो फॉर्मूला है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स दैट इज P01 इज इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब हमको है ना प्रोडक्ट चाहिए किसका P1Q1 का Q0 का प्रोडक्ट एंड P0Q0 का प्रोडक्ट। तो हमको दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे टेबल जो है वो एज इट इज बनानी है, दो कॉलम ऐड करना है जिसमें एक में हमें ना P1Q0 का प्रोडक्ट निकालेंगे एंड दूसरे में हम P0Q0। तो यहाँ पे P0Q0 तो ये वैल्यू है तो इसकी क्विकली हमें ना 8 3 जा 24 तो 240 आ गई एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 42 तो 420 आ गया। और दूसरा हमको P1Q0 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमको P1 एंड Q0 का। Q0 मतलब बेस ईयर हुआ ना, Q0 मतलब बेस ईयर है, करंट ईयर मतलब क्या होता है P1, करंट ईयर का प्राइस मतलब P1। तो हमको है ना ये नोटेशंस याद रखने हैं। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो भी दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये 1 है वो डिनोट करता है करंट ईयर को एंड 0 डिनोट करता है बेस ईयर को। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 360, 42 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 20 करेंगे तो 840। इनको टोटल करेंगे तो 1200 और यहाँ पे 240 प्लस 420 करेंगे तो 660। अभी ये जो फॉर्मूला है P0Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1Q0 के जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1200। यहाँ पे वैल्यू है ना हमारे पास, ये हम लिख लेंगे 1200 अपॉन सिग्मा P0Q0 की जगह पे हम लिखेंगे 660 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इज इक्वल्स टू 181.82 हमको आंसर रिसीव होगा। कैलकुलेट करके देखा यही आंसर रिसीव होने वाला है। छोटे छोटे कैलकुलेशंस बता नहीं रही हूँ आप लोगों को। नाउ आंसर लास्ट पेयर्स इंडेक्स प्राइस इंडेक्स इस क्या हो गया 181.82। अभी सेम जो डेटा है इसी के साथ में हमको है ना पैसेज इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है लेकिन उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, इसलिए हमको टेबल फिर से बना लेते हैं हम कि पैसेज इंडेक्स जो प्राइस इंडेक्स है इंडेक्स नंबर दैट इज P01 इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स का है वो सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा। इसमें हमने क्या किया था लास्ट पेज में हमने P1Q0 लिया था, सिग्मा P1Q0 लिया था न्यूमरेटर में और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है सिग्मा P1Q1 आ रहा है अपॉन फिर आपको क्या लेना है वैल्यू में नीचे डिनोमिनेटर में सिग्मा P0Q1 और यहाँ पर आप देखोगे लास्ट पेयर ने क्या लिया, डिफरेंस क्या है कि सिग्मा P0Q0 लास्ट पेयर ने लिया है और पैसेज किसका प्रोडक्ट ले रहा है सबमिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ P0Q1 ले रहा है। तो इसीलिए हमको दो टेबल ये जहाँ पे टेबल में दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने जहाँ पे हम P1Q1 एंड P0Q1 हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर P1Q1 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 300 हुआ, 12 एंड 25 का 300 एंड 20 एंड 16 का प्रोडक्ट हुआ 320। नाउ P0Q1 का प्रोडक्ट क्या हुआ तो P0 मतलब ये 8 एंड Q1 मतलब 25 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 200 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 160। इनका सबमिशन करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो हमको 620 और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 360। अब हमको क्या करना है फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला है P01 इज इक्वल्स टू पैसेज इंडेक्स नंबर के लिए P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1Q1। तो P1Q1 620 है तो हम यहाँ पे 620 लिख लेंगे अपॉन P0Q1 क्या है तो 360 तो अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमको रिसीव होगी वो 172.22 इस तरीके से 22 चलती रहेगी। तो ये हमको है ना 172.22 वैल्यू ले लेना है और फाइनली हमको लिख देना कि आंसर पैसेज प्राइस इंडेक्स इज 172.22 है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है कैलकुलेशन के वो समझ में आ गए हैं। कैलकुलेट करके देखिएगा वैल्यू आपको रिसीव हो जाने वाली है यही। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।